हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सीएनएस यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक, जिसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस निकालने वाली हूँ मैं सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट का, लेकिन सिर्फ डीसी एक्साइटेशन के साथ। आगे डीसी एक्साइटेशन के बाद में अगर हम एक्साइटेशन यानी कि इनपुट अगर साइनोसॉइडल लेते हैं, यूनिट स्टेप लेते हैं, इम्पल्स रहते हैं, तो हमारी क्लासिकल मेथड थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सेकंड पार्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करके इम्पल्स, स्टेप, साइनोसॉइडल ये सारे इनपुट के साथ में ट्रांजिएंट रिस्पांस देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्लासिकल मेथड से हम डीसी एक्साइटेशन लेते हैं, जिसमें भी बेसिक फेज आ रहा है सीरीज आरएलसी। तो हमने एक सीरीज आरएलसी सर्किट कंसिडर कर लिया है, जिसमें इनपुट वोल्टेज सोर्स लगा है डीसी टाइप का, एक स्विच एस लगा है, आर, एल और सी तीनों कंपोनेंट लगे हैं, जिसमें आर की वैल्यू गिवन है 6 ओम, एल की 2 ओम, सी की 0.25। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि फाइनल आईटी करंट निकालनी है, साथ के साथ इसकी इनिशियल करंट्स भी निकालनी है। आप देख रहे हैं आर, एल, सी तीनों सीरीज में लगे हैं, यानी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट होगी। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो क्या निकलेगा, ये पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस प्लस दिस प्लस दिस। करंट आईटी फ्लो कर रही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, इसके अक्रॉस आर इंटू आई टी, इसके अक्रॉस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब क्योंकि हमें पता है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिक्स्ड इक्वेशन को, जो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सिर्फ प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर एल डी टू आई टी ओवर डी टी आ जाएगा। एल की वैल्यू 2 ओम है, 2 हेनरी। आर डी आई बाई डी टी, आर की वैल्यू 6 है, प्लस 1/c यानी कि 1/0.25 फैरेड इंटू इंटीग्रेशन हट गया डिफरेंशिएशन से आई टी इक्वल्स, चूंकि ये कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसको थोड़ा सा रीशफल कर लिया, 2 का डिवाइड कर दिया सब जगह, तो ये इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन देखना है, इसलिए इस फॉर्मेट से हम कंसिडर कर ले कि डी टू आई ओवर डी टी स्क्वायर को पी स्क्वायर ले लिया है, इसको पी ले लिया है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। आपको इसके रूट्स निकालने आते ही हैं। p के यहाँ पर 2 रूट्स निकलेंगे, एक -1 और एक -2। अब ये जो 2 रूट्स निकल रहे हैं नॉर्मल रूट्स हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी हमारी इक्वेशन टाइप 3 की नॉर्मल रूट्स वाली लगेगी, यानी k1 e रेज़ टू पावर -t क्या है, p1t होता है, p1 की जगह -1 रखा, k2 e रेज़ टू पावर p2 होता है, p2 की जगह -2 रखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा फर्स्ट फेज निकला। अब सेकंड फेज हम यहाँ पर 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे अपने न्यूमेरिकल को। फर्स्ट फेज हमारा डन है, जिसमें इनिशियल आईटी की इक्वेशन निकल आई है, जिसमें k1 और k2 की वैल्यू नहीं निकली है। कब निकलेगी है, इनिशियल वैल्यूज पुट करने पर। अब सेकंड फेज आएगा, जिसमें इनिशियल वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। अब इनिशियल वैल्यूज निकालते हैं, और उससे पहले जानते हैं कि इनिशियली एल कैसे बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट की तरह से, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर एल ओपन सर्किट है इनिशियली, यानी टाइम t इक्वल 0 पर जब स्विच एस क्लोज हुआ ही हुआ है, तो ये सर्किट पूरा ओपन हो गया, तो करंट फ्लो कर पाएगी नहीं, यानी इनिशियली करंट I0 की क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि करंट इंडक्टर में इनिशियली चेंज हो नहीं पाएगी, और एक ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करने पर करेक्शन अधूरा रह जाएगा और ये ओपन सर्किटेड रह जाएगा। तो हमारी एक कंडीशन निकल आई ये वाले क्वेश्चन की, I0 प्लस की वैल्यू हमारी 0 आती है। अब नेक्स्ट हमें निकालनी होगी क्या, इक्वेशन में किसकी वैल्यू, di0 प्लस ओवर dt। तो इस इक्वेशन में अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है। इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या देखा अभी कि ये वोल्टेज इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के अक्रॉस है। अब क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर तो चार्ज होगा नहीं, तो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा नहीं होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा 0 है, ठीक है। साथ ही I0 प्लस की वैल्यू 0 है, तो ये वाला भी टर्म 0 हो गया। तो ये दोनों टर्म अगर 0 हो गए तो रिमेनिंग क्या रह गया, ये और ये, तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स वी एस हो जाएगा, ठीक है।
एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स वी एस हो जाएगा। तो मैंने एल यहाँ ले लिया है और टी की जगह 0 प्लस शो कर दिया है ताकि इनिशियल कंडीशन उसकी विजुलाइज हो। अब यहाँ पर जब हमने रखा तो वी एस की वैल्यू 2 वोल्ट है, एल की वैल्यू 2 हेनरी है, डिवाइड करने पर 1 एम्पियर पर सेकेंड आ जाती है और ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन बन जाती है। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड वैल्यू कौन सी, d2i0 प्लस ओवर dt। तो अब फिर से हम इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर इसमें इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहीं से निकाली थी। अब हमारे पास में di0 ओवर dt आ गया है जो कि वैल्यू क्या है 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमने क्या करा 1 एम्पियर पर सेकेंड di0 ओवर dt रखा, i0 की वैल्यू 0 है ही तो d2i0 ओवर dt स्क्वायर निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखें, d2i0 ओवर dt स्क्वायर प्लस 3di ओवर dt प्लस 2i0 प्लस इक्वल 0। ये वैल्यू हमारी है 1 एम्पियर पर सेकेंड, यहाँ पे रख दिया। ये वैल्यू है 0, यहाँ रख दिया। फाइनल आंसर आ गया -3 एम्पियर पर सेकेंड। अब हमारे पास में i0 प्लस है, d2i0 प्लस ओवर dt स्क्वायर है प्लस di0 प्लस ओवर dt, तीनों इक्वेशंस हैं। तो अब हमारी जो इक्वेशन निकली थी फर्स्ट फेज में, ये हमारा सेकंड फेज कंप्लीट हो गया है। तो जो फर्स्ट फेज में हमारी इक्वेशन निकली थी इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशंस रख के k1 k2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली कैसे निकालेंगे, एक बार 0 रखा तो i0 प्लस इक्वल्स k1 ई रेस्ट पावर 0 प्लस k2 ई रेस्ट पावर 0, क्या आ गया 0 इक्वल्स k1 प्लस k2, 0 इक्वल्स k1 प्लस k2। दूसरा आपको अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा di0 प्लस ओवर dt इक्वल्स, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा k1 -1 ई रेस्ट पावर -t प्लस k2 -2 ई रेस्ट पावर -2t। डिफ्रेंशिएट करना आता है आपको। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी di0 प्लस ओवर dt की -k1 -2k2 -k1 इक्वल्स 1 क्यों लिखा है, इक्वल्स 1 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि di0 ओवर dt लिखा रहे हैं ना, di0 ओवर dt क्या है हमारे पास में 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे तो क्या आ गई वैल्यू k1 की 1 k2 की -1। तो हमें क्या करना है, सिर्फ k1 k2 की 1 -1 वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, k1 1 k2 -1, और ये वैल्यू हमारी फाइनल इक्वेशन के इक्वलेंट होगी। तो ये वैल्यू हमारी फाइनल इक्वेशन के इक्वलेंट होगी। ये हमारा है क्या थर्ड फेज। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमारा सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हम थर्ड फेज क्या रखते हैं, ऊपर की सारी इनिशियल कंडीशंस को अब फर्स्ट फेज के आंसर में रखते हैं, तब थर्ड फेज का रिजल्ट निकलता है। इन अ सिमिलर वे हम पैरेलल आरएलसी सर्किट करेंगे, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा आरएलसी तीनों कंपोनेंट आपके किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है जिसमें करंट सोर्स लगा हुआ है और पैरेलल में तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये करंट सोर्स की वैल्यू इस करंट और ये वाले करंट के इक्विवेलेंट होगी। तो आपको पता चल गया ये वाले के इक्विवेलेंट होगी। आईआर की इक्वेशन हमको पता है, वोल्टेज अक्रॉस दिस अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके थ्रू करंट पता है 1/L इंटीग्रेशन VDT हो जाएगा, और इसके क्रॉस करंट क्या हो जाएगा थ्रू CdV ओवर dt। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिफरेंशिएट कर दिया और साथ ही R, L और C की न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ से पुट कर दी। तो ये वैल्यू इस तरह से आएगी, इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा हमने पहली वाली क्वेश्चन में करा था, d2i ओवर dt स्क्वायर को p स्क्वायर रखा था, यहाँ पर d2v ओवर dt स्क्वायर को p स्क्वायर में रिप्रेजेंट। जब हम ऐसा करेंगे तब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 में। अब यहाँ से हम इसके p के रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर्चुनेटली इसके रूट्स क्या निकल रहे हैं, हमारे रिपीटेटिव रूट्स निकल रहे हैं, यानी 2 रूट्स निकल रहे हैं जिनकी वैल्यू -2 और -2 है। तो रिपीटेटिव रूट्स के लिए जनरल सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला ये पता है, टाइप 3 वाले में से हमने जनरल फॉर्मूला ये निकाल रखा था, k1 ई रेज़्ड टू पावर -2 मतलब यहाँ पर p1t आ गया प्लस k2t ई रेज़्ड टू पावर दूसरा रूट। ये हमारा हो गया फर्स्ट फेज कंप्लीट। अब सेकेंड फेज क्या होगा हमारा, इनिशियल कंडीशंस को फाइंड अप करना। अब इनिशियल कंडीशंस को फाइंड अप करते हैं। तो आपको क्या पता है,
जब इनिशियली सर्किट में लगेगा तो इंडक्टर क्या होगा, ओपन सर्किट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया एक, तो ये कैपेसिटर किसी भी वोल्टेज को नहीं रहने देगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया अगर, तो यहाँ इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो इनिशियली वोल्टेज हमारा V0 प्लस क्या हो गया, जीरो। तो इसीलिए इनिशियली हमने क्या लिखा है, V0 प्लस हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो। अब इक्वेशन 1 में, इस वाली इक्वेशन में हम ये वाली चीज़ को पुट कर दें। इक्वेशन 1 में देखिए, ये हमारे पास क्या है, करंट्स 1 2 3, यानी इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट। अब यहाँ पर इसके थ्रू करंट क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। तो IL तो हमारी जीरो है, V0 प्लस हमारा जीरो रहा है, तो ये दोनों टर्म तो जीरो हो गए। तो बच गया क्या, IS इक्वल्स C dV बाई dt। dV भी हमारा जीरो प्लस है, तो IS इक्वल्स C यहाँ रहा होगा dV बाई dt। तो C को इधर ले गए तो IS बाय एस सी हो गया। IS की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है न्यूमेरिकल में, C की वैल्यू 4 फैरेड दे रखी है न्यूमेरिकल में, तो dV0 पर dt निकल आया। ठीक है, अब हमारे पास में V0 प्लस निकल आया, dV0 प्लस निकल आया। थर्ड क्या है, dV0 2 ओवर dt स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 में ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है, तो ये निकल आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रखी है, d2 V0 प्लस ओवर dt स्क्वायर निकालना है, जबकि ये वैल्यू दे रखी थी और ये वैल्यू दे रखी थी, तो हमारी वैल्यू निकल आई थर्ड वाली। यहाँ पर हमारा सेकेंड फेज कंप्लीट। अब हमारा थर्ड फेज क्या आता है, थर्ड फेज आता है जब हमने ये तीनों इनिशियल कंडीशंस पुट करके और फर्स्ट फेज के आंसर को निकाला है। अब फर्स्ट फेज में आंसर क्या निकला था हमारा, थर्ड वाली इक्वेशन निकली थी, ये रिपीटेटिव रूट्स की, ये वाली। अब यहाँ पे अगर हम t की जगह जीरो रखें तो ये V0 हो जाएगा, ये भी जीरो होकर 1 हो जाएगा, ये जीरो होकर इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जीरो हो जाएगा। तो K1 की वैल्यू हमारी बेसिकली क्या निकल आई, जीरो। तो K1 की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, जीरो। K2 निकालने के लिए क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। अब यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई, ये और ये। K1 की वैल्यू जीरो रख दी तो K2 की वैल्यू 1/t आ गई, 1/2। अब K1 और K2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो K1 जीरो है, ये टर्म खत्म हो गया और ये टर्म अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ K2 की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगी हमारी 1/2 t e रेज़्ड पावर -2t वोल्ट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट के क्लासिकल मेथड के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं RL सर्किट और सीरीज RC सर्किट की ट्रांजिएंट एनालिसिस करूंगी क्लासिकल मेथड के थ्रू ही। बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स में भी आ चुका है। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। आज के लिए थैंक यू।